जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु, जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश और उद्धव जी महाराज को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव गीता के अंतर्गत 12वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ 12 जब हम भागवत के मूल संस्कृत श्लोकों को उसके भावार्थ और अनेक अद्भुत विलक्षण टीकाओं के साथ श्रवण करेंगे, उसके साथ ही हम भागवत की गहराइयों को जानने के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए अनेक प्रश्नों के उत्तर भी जान सकते हैं। ये सभी प्रश्न भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या भी डाल रखी है। तो आज के इस 11 स्कंद के 12वें अध्याय के प्रश्न इस प्रकार हैं। इस 12वें अध्याय में 12 ही प्रश्न बने हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 12वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? सत्संग क्यों करना चाहिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्रों के वचनों का तात्पर्य जानना आवश्यक है, क्यों? क्या सत्संग करने वाले को तपस्या, व्रत आदि कुछ नहीं करने पड़ते? ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। सत्संग से किन किन का कल्याण हुआ है, ये भी हम जानेंगे। केवल शुद्ध प्रेम भाव से ही अनेकों का उद्धार हुआ है, कैसे उद्धार हुआ वो हम जानेंगे। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों का स्मरण, श्री उद्धव जी भी अर्जुन की तरह संशयग्रस्त हो गए थे, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भगवत गीता और उद्धव गीता की समानता को बताता है। श्री कृष्ण द्वारा गहन प्रश्न का गहन उत्तर दिया गया। संसार वृक्ष रूपक के बारे में हम जानेंगे। तो फाइनली कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 12वें अध्याय का 12वां अंतिम प्रश्न है, भजन हमेशा रहेगा, इसका क्या तात्पर्य है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भगवत लीला में प्रवेश करते हैं। 11 स्कंद 12वें अध्याय में उद्धव गीता का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं गुप्त बात तुम्हें बताता हूँ, वो गुप्त बात भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच नरोधयति माम योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। भगवान द्वारकाधीश गुप्त बात बताते हैं, मन की बात बताते हैं। हे प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न तो योग है, न सांख्य दर्शन है, न धर्म पालन है और न स्वाध्याय वेदों का उच्चारण है। तपस्या करना अथवा त्याग करना, इष्टापूर्त माने यज्ञ करना तथा कुएं खुदवाना या वृक्ष लगाना, ऐसे आम जनता के कल्याण के कार्य, और ना ही दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न होता हूँ। कहाँ तक कहूँ, एकादशी आदि व्रत का पूर्ण उपवास, देवताओं की पूजा रूप यज्ञ, गुह्य मंत्रों का, वेद मंत्रों का उच्चारण रूप छंद मानी वेद, तीर्थ और यम नियम, ये भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। सत्संग की इतनी भारी महिमा भगवान बताते हैं।
तो सत्संग की इतनी भारी महिमा का कारण क्या है? तो देखो, अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि असल में साधु का स्वभाव इतना मीठा होता है, भक्त का स्वभाव इतना मधुर होता है, उसकी वाणी इतनी मीठी होती है, उसका हृदय इतना सरल है कि जो भी भक्त के, संत के, साधु के संपर्क में आ जाता है वह उसी का हो जाता है। संसार के लोग तो ताना मार मार कर बोलते हैं, उनका मन बहुत कपटी होता है, संसारी लोगों के व्यवहार में बहुत कड़वाहट होती है। इसलिए जो ऐसे भगवान के प्यारे भक्तों के, संतों के संग में, सत्संग में आ जाए, उससे फिर कभी सत्संग छूटता ही नहीं। वह सब दुस्संगों को छोड़ देता है। सत्संग जो है सभी आसक्तियों को छुड़ा देता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस के आरंभ में ही बालकांड के 3 नंबर के दोहे की 3 चौपाई में कहा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु बेदन आन उपाऊ। इस संसार में किसी ने भी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, कोई ऐश्वर्य, भलाई प्राप्त करी है, जहाँ भी, जैसे भी, जिसने भी प्राप्त करी है, वो सब सत्संग के कारण से ही है। लोक माने लौकिक शास्त्र और वेद माने वैदिक शास्त्र, इन दोनों में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब इस श्लोक में एक और ध्यातव्य बिंदु है कि भगवान कहते एकादशी जैसे व्रत भी मुझे उतना प्रसन्न नहीं करते। तो देखो, व्रतानी के उदाहरण का अध्ययन हमें करना चाहिए। हमें यह आदेश है कि मनुष्य एकादशी व्रत रखे, यह समस्त वैष्णवों के लिए स्थायी आदेश है। अतः इन श्लोकों से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि एकादशी व्रत की उपेक्षा की जा सकती है। भगवत प्रेम का फल प्रदान करने में सत्संग की श्रेष्ठता का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अन्य विधियों का परित्याग कर दिया जाए, या कि ये गौण विधियां भक्तियों के स्थायी कारक नहीं हैं। ऐसे अनेक वैदिक आदेश हैं जो अग्निहोत्र यज्ञ करने का आदेश देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आधुनिक अनुयायी भी कभी कभी अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञ की संस्तुति स्वयं श्री भगवान ने पिछले अध्याय में की है। अतएव भगवत भक्तों को इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। वैदिक अनुष्ठान तथा शुद्धि अनुष्ठान करने से मनुष्य क्रमशः भक्ति पद तक ऊपर उठता है, जहां वह परम सत्य की प्रत्यक्ष पूजा कर सकता है। तो एकादशी पर नियमित व्रत रखना आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं, साधक है। प्रत्युत भक्ति का यह शाश्वत पक्ष है और इसे भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के पूजन के मुख्य सिद्धांत का सहायक सिद्धांत माना जा सकता है। तो यह निष्कर्ष यहाँ हम निकाल सकते हैं कि ऐसे गौण सिद्धांत भी हरि भक्ति की प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। अतएव मनुष्य को एकादशी व्रत का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। देखो, नियत व्रतों को न त्यागने के सिद्धांतों को महाराज अम्बरीश के उदाहरण से भी दर्शाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में हम पाते हैं कि यद्यपि महाराज अम्बरीश ने विस्तृत वैदिक यज्ञ संपन्न किए थे, किंतु उनका उद्देश्य सदैव श्री भगवान को प्रसन्न रखना था और एकादशी से भगवान प्रसन्न होते हैं। उनके राज्य के नागरिक स्वर्ग नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अम्बरीश जी के जो नागरिक थे वे निरंतर वैकुंठ की महिमा का श्रवण करते थे। अम्बरीश महाराज ने अपनी महारानी समेत 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। चूंकि अम्बरीश महाराज वैष्णवों के शिरोमणि माने जाते हैं और चूंकि उनका आचरण सदैव एक आदर्श था, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि एकादशी पर उपवास रखने जैसे व्रत वैष्णवों के लिए अनिवार्य हैं। वैदिक शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि लापरवाही से कोई वैष्णव एकादशी पर व्रत नहीं रखता तो उसकी श्री विष्णु की पूजा व्यर्थ रहती है और वह नरक को जाता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। देखो, सत्संग के बारे में जो भगवान बता रहे हो, सत्संग का अर्थ है सत का संग, ऐसे शुद्ध भक्तों का, हरि भक्तों का संग करना जो श्री भगवान के महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। श्रील मध्वाचार्य जी ने वैदिक साहित्य से उदाहरण दिया है
कि यदि कोई व्यक्ति हरि भक्तों का अपमान करता है और उनकी संगति करना नहीं चाहता तो भगवान श्री विष्णु ऐसे व्यक्ति के मार्ग में विघ्न डालते हैं, जिससे कि वह श्री भगवान की संगति प्राप्त न कर पाए। अब भगवान सत्संग से भगवत प्राप्त हुए कुछ महात्माओं, देवताओं, ऐसे लोगों का, असुरों तक का उदाहरण देते हैं। सत्संगे नहि दैतेया या तु दाना मृगः खगाः गंधर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारण गुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्यः शूद्रः स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिन् युगे नघ। भगवान कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की बात नहीं है, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को भी मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। अब सत्संग से मुक्त हुए कुछ उच्च कोटि के भक्तों का उदाहरण भगवान देते हैं। वो सभी कैटेगरी में है, कोई पशु भी है, कोई पक्षी भी है, कोई देवता भी है, कोई राक्षस भी है, कोई असुर भी है, कोई भक्त भी है। तो भगवान कहते हैं सत्संग से मुक्तों के उदाहरण बताता हूँ। बहवो मत्पदं प्राप्तास् त्वाष्ट्रकायाधवादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् ऋक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथ व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे। भगवान 18 उदाहरण बताते हैं कि किन किन लोगों ने मेरे सत्संग के प्रभाव से भक्ति मोक्ष प्राप्त किया है। तो भगवान कहते हैं देखो, बहुतों ने परम पद प्राप्त किया है। किस किस ने किया है बोलो? वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि महाराज, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, श्री हनुमान जी महाराज, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार नामक वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर सके हैं। दूसरे लोगों से अनेक नाम दे दिए। गोस्वामी जी ने कहा कि सो जानव सत्संग प्रभाऊ लोकौ वेदन आन उपाऊ। सत्संग के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो देखो, इसका तात्पर्य हम समझें। श्री भगवान ने यह दिखाने के लिए कि किस तरह से वे अपने शरणागतों के वश में होते हैं, वृंदावन की गोपियों जैसे भक्तों तथा बाणासुर जैसे असुरों तक का उल्लेख किया है। यह समझा जाता है कि यहाँ पर उल्लेखित गोपियों तथा अन्य भक्तों को शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त हुआ था, जबकि असुरों को केवल मोक्ष मिला। कई असुर भगवत भक्तों की संगति से शुद्ध हुए थे और श्री भगवान की भक्तिमय सेवा को अपने जीवन के अनेक कार्यों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किए थे। किंतु प्रहलाद जी और बलि महाराज जैसे महान भक्त भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और इसे ही वे अपने प्राण के तुल्य मानते हैं। फिर भी सुधरे हुए असुरों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने वाले, सुनने वाले, भगवत भक्तों की संगति से मिलने वाले अपार लाभ को समझ सके। हम जो भागवत पढ़ रहे हैं, हमें भी तो कुछ उदाहरण चाहिए। तो वृत्रासुर असुर अपने पूर्व जन्म में पवित्र राजा चित्रकेतु था और उसने श्री नारद मुनि, अंगिरा जी, भगवान संकर्षण का सानिध्य प्राप्त किया था, इसलिए उनका कल्याण हो गया। हिरण्यकशिपु के पुत्र होने से प्रहलाद महाराज दैत्य समझे जाते हैं। फिर भी जब वे अपनी माता कयाधु की कोख में थे, तब प्रहलाद जी ध्वनि के माध्यम से श्री नारद मुनि की संगति प्राप्त किए थे, इसलिए उनका भी कल्याण हो गया। वृषपर्वा असुर को उसकी माता ने जन्म देते ही त्याग दिया था, किंतु वह किसी मुनि द्वारा पाला जाकर भगवान श्री विष्णु का भक्त बन गया। बलि महाराज ने अपने पितामह दादा प्रहलाद महाराज की तथा भगवान वामन देव की संगति प्राप्त की थी, इसलिए उनका कल्याण हो गया। बलि महाराज का पुत्र बाणासुर अपने पिता तथा शिवजी की संगति से रक्षा प्राप्त कर सका। बाणासुर भगवान श्री कृष्ण की संगति में भी आया, जब उन्होंने उसके 1000 हाथों में से 2 को छोड़कर शेष हाथ काट दिए, जिन्हें शिवजी ने वर के रूप में प्रदान किया था।
भगवान श्री कृष्ण की महिमा समझ लेने पर बाणासुर भी महान भक्त बन गया। मय दानव ने पांडवों के लिए सभा भवन तैयार किया और भगवान श्री कृष्ण की संगति में भी आया और अंत में श्री भगवान की शरण ग्रहण की। विभीषण रावण का भाई था और पवित्र स्वभाव का असुर था। उसने हनुमान जी तथा भगवान श्री रामचंद्र जी की संगति की। सुग्रीव, हनुमान जी महाराज, जांबवान तथा गजेंद्र ऐसे पशुओं के उदाहरण हैं जिन्होंने श्री भगवान की कृपा प्राप्त करी। जांबवान या ऋक्षराज एक वानर जाति का सदस्य था। उसे भगवान श्री कृष्ण की संगति तब प्राप्त हुई जब उसने शमंतक मणि के लिए भगवान से युद्ध किया। गजेंद्र हाथी ने अपने पूर्व जीवन में भक्तों की संगति की थी और अपने इस जीवन के अंत में श्री भगवान द्वारा बचाया गया था। जटायु नामक पक्षी ने, जिसने अपना प्राण देकर भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता की। श्री गरुड़ जी तथा महाराज दशरथ और श्री रामलीला में अन्य भक्तों की भी सहायता जटायु ने की थी और जटायु ने सीता तथा रामचंद्र जी से स्वयं भेंट भी की थी, इसलिए उसका भी कल्याण हो गया। और श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सिद्धों, चारणों, गुह्यकों, विद्याधरों ने भक्तों से जिस तरह की संगति की वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए भगवान ने भी उनके कोई उदाहरण नहीं दिए। वणिकपत एक वैश्य था जिसको तुलाधार वैश्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी कथा महाभारत में जाजली मुनि के अभिमान के प्रसंग में उल्लिखित है। उसका भी सत्संग से कल्याण हो गया। धर्मव्याध एक अहिंसक व्याध की कथा वराह पुराण में वर्णित है, जिसमें भक्तों की संगति की महत्ता बताई गई है। अपने पूर्व जीवन में वह ब्रह्मराक्षस बन गया था, किंतु अंत में उसका उद्धार हो गया। पूर्व कलयुग में उस धर्मव्याध की संगति वासु नामक एक वैष्णव राजा से हुई थी। कुब्जा को श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हुई। वह अपने पूर्व जन्म में श्री नारद जी के सानिध्य में थी। वृंदावन की गोपियों ने अपने पूर्व जन्मों में साधु पुरुषों की सेवाएं की थी। भक्तों के साथ प्रचुर संगति के फलस्वरूप वे अगले जन्म में श्री वृंदावन धाम में गोपियां बनी और वहां पर अवतरित नित्य मुक्त गोपियों की संगति में आई और उन गोपियों की संगति वहां तुलसी देवी और वृंदा देवी से भी हुई। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों को श्री कृष्ण द्वारा भेजी गई फूलमाला तथा सुपारी बेचने वाली स्त्रियों की संगति प्राप्त हुई, जिनसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना था और उनका भी कल्याण हो गया। तो सत्संग से सबका कल्याण हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं, तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा अव्रता तप्त तपसः सत्संगान मामुपागताः। एक दूसरी प्रति में मत्संगान मामुपागताः भी मिलता है। तो उन सभी लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। तो इसके तात्पर्य में हम ध्यान दें, वे जिनके उदाहरण दिए ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े बड़े ग्रंथ लेकर कहीं पढ़ने के लिए गए भी नहीं थे। देखो, जैसा कि पहले उल्लेख हुआ है, वैदिक साहित्य का अध्ययन, श्रुति मंत्रों की शिक्षा देने वालों की पूजा, व्रत तथा तपस्या करना, ये सब ऐसी सहायक विधियां हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाली हैं। किंतु इस श्लोक में श्री भगवान पुनः बतलाते हैं कि ऐसी सारी विधियां भगवान और उनके भक्तों की संगति करने की मुख्य विधि से गौण हैं। मनुष्य अन्य विधियों से श्री भगवान तथा उनके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है, जिससे जीवन की सिद्धि क्रम से मिल सकती है, लेकिन सत्संग की विशेष बात है। श्रीधर स्वामी जी उल्लेख करते हैं कि शुद्ध भक्त अपनी ही संगति से हरि भक्ति में प्रगति कर सकता है, और कोई न मिले तो स्वयं से ही भगवान को गुरु मानकर शास्त्र पढ़े, क्योंकि अपने कार्यों तथा चेतना से संगति करने से ही वह श्री भगवान से संगति कर सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि भगवान तो भावग्राही जनार्दन है कहलाते हैं। भगवान तो भावना से प्रसन्न होने वाले हैं। केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः ये मूढ़धियो नागाः सिद्धा मामेयुरंजसा। भगवान कहते, गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, काली आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे, जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। देखो, गोपियां, गाय तो भगवान से प्रेम करती थी,
यहाँ तक कि वृक्ष, झाड़ियां तथा पर्वत जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। और श्री भगवान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपने भाई श्री बलदेव जी को बतलाते हैं, अहो अमी देववरामरार्चितम पदाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यैतरुजन्म यत्कृतम्। भगवान बलराम जी से कहते, देखो भाई जी, ये पेड़ कैसे झुक झुक कर आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। आप भगवान है, इसलिए इन पेड़ों ने आपके भेंट स्वरूप फल और फूलों को उत्पन्न किया है। यद्यपि जीव तमोगुण के कारण वृक्ष के रूप में जन्म लेता है, किंतु वृंदावन में इस तरह जन्म लेकर ये वृक्ष आपके चरण कमलों की सेवा करके अपने जीवन का सारा अंधकार नष्ट कर रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यातव्य है, कोई तर्क कर सकता है कि यहाँ पेड़ों के नाम कैसे लिए, क्या पेड़ भी कोई जीव है? तो आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेड़ भी जीव है, और हमारे भागवत जैसे ग्रंथों में पहले से ये बताया है, यमलार्जुन पेड़ ही थे। जगदीश चंद्र बसु को इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो श्री भगवान ने इस श्लोक में मिष्ट विधियों से सिद्धि पाने वालों की चर्चा करने की चिंता नहीं की है, और वृंदावन के शुद्ध भक्तों की प्रशंसा की है, जिनमें गोपियां सर्वप्रमुख हैं, जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ जानती ही नहीं थी। वृंदावन वासी श्री कृष्ण के साथ अपने संबंधों से इतने संतुष्ट रहते थे कि उन्होंने मनोधर्म या सकाम कर्म द्वारा अपनी प्रेमा भक्ति को दूषित नहीं होने दिया। गोपियों ने श्री भगवान की सेवा माधुरी रस में की, जबकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गायों ने वात्सल्य रस में श्री कृष्ण से प्रेम किया, क्योंकि गाय बालक के लिए सदैव दूध देती थी। गोवर्धन पर्वत तथा अन्य पर्वत जैसे अचर पदार्थ श्री कृष्ण से सखा के रूप में प्रेम करते थे, और वृंदावन के सामान्य पशु, वृक्ष तथा झाड़ियां श्री कृष्ण से दास्य रस में प्रेम करते थे। कालिये जैसे सर्प भी इसी दास्य रस में प्रेम का विकास करते थे, और इन सब ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति का आस्वादन करने के पश्चात भगवत धाम प्राप्त किया। फिर भगवान कहते हैं, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद यत्नवानपि। भगवान कहते हैं, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य मानी दार्शनिक चिंतन द्वारा दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, दूसरे वैदिक ग्रंथों की भी व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास, इन साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर कौन से साधन से प्राप्त कर सकते हैं? तो सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ, सत्संग से सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो सत्संग की इतनी महिमा क्यों है जी? तो जगत की जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। आसक्ति ही बंधन का कारण है, आसक्ति के नष्ट होते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्संग मुक्ति प्रदायक है। संसार में जिसने भी जिस समय और जहां कहीं भी जिसके भी प्रयत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य, भलाई पाई है, वह सब सत्संग के प्रभाव से ही पाई है। सत्संग में बड़ी चमत्कारिक शक्ति निहित है। मनुष्य को कैसा संग मिलता है, इस पर ही उसके जीवन का विकास एवं उत्थान पतन निर्भर करता है। संग का रंग तो चढ़ता ही है, मनुष्य संग के अनुसार ही ढल जाता है। जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। सत्संग से जीवन को सुयोग्य मोड़ मिलता है और जीवन बदलता है। संग सोच समझकर करना चाहिए। दुष्टों के संग में पड़ गए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। नरक से तो छुटकारा मिल भी सकता है, पर दुष्ट संग से छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के 46वें दोहे में कहा, बारू भल बास नरक करताता दुष्ट संग जनि देहि विधाता। तो दुष्टों के संगति से भगवान बचाए। तो देखो, माता पिता पालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके बेटे बेटी कैसी संगत में रहते हैं, उनके मित्र कैसे हैं, बच्चे किसके साथ मित्रता करें, किसके साथ न करें, यह देखना माता पिता का दायित्व है। संगति बिगड़ी कि जीवन तबाह हुआ। जीवन में संग किसका करना, किसका नहीं करना, यह ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। प्रायः अनेक लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि क्या करें, गलत संगत में पड़कर लड़का बिगड़ गया है। अतः जीवन में कुसंग से बचना चाहिए और अच्छे लोगों का संग करना चाहिए।
और आजकल तो अपने बच्चों के मोबाइल भी चेक करने चाहिए कि वो मोबाइल में क्या देखते हैं। और देखो, चांद्रायण नामक तप में चंद्रमा के घटने के साथ भोजन की मात्रा प्रतिदिन एक एक और घटाई जाती है और चंद्रमा के बढ़ने के साथ साथ प्रतिदिन एक एक और बढ़ाई जाती है। इसी तरह अनेक कष्टप्रद कर्मकांड हैं और अनेक कठिन वैदिक मंत्र हैं जो दूसरों को सिखलाए जा सकते हैं। ये कठिन कार्य तब तक जीवन की परम सिद्धि प्रदान नहीं कर सकते जब तक उस व्यक्ति को शुद्ध भगवत भक्तों की अहेतु की कृपा प्राप्त न हो जाए। इसलिए भागवत जी के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कह दिया गया है कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम क्षम एव हि केवलम। अपने पद के अनुसार व्यक्ति द्वारा किए गए वृत्तिपरक कार्य यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाते तो ये व्यर्थ के श्रम ही हैं। फिर भगवान गोपी प्रेम का स्मरण करते हैं। उपजाति छंद में भगवान गाते हैं रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते श्वाफल के नामये यनुरक्त चित्ता विगाढ़ भावे नन में वियोग तीव्राधयोन्यम ददृशु सुखाय तीव्राधयोन्यम ददृशु सुखाय। भगवान कहते हैं उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मय्येव वृन्दावनगोचरेण क्षणार्धवतः पुनरंगतासां हीनामया कल्पसमाबभूवु। भगवान कहते तुम जानते हो उद्धव, मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन गोपियों के साथ बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी। परंतु हे प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उन गोपियों भक्तों के लिए एक एक कल्प के समान हो गई। तो भगवान जब पास रहते तो कल्प के समान जो समय है 432 करोड़ वर्ष का समय एक क्षण के समान लगता और भगवान दूर तो एक क्षण भी कल्प के समान लगता। फिर भगवान कहते हैं तानावेदन मय्यनुषंगबद्ध धियः स्वमात्मानमदस्तथेदं यथा समाधौ मुनयोऽब्धितो ये नाद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थीं कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध बुध नहीं रह गई थी। इसके तात्पर्य में हम ध्यान दें, स्वमात्मानम अधस्तथेदम शब्दों से यह सूचित होता है कि जहाँ सामान्य लोगों को अपना शरीर अत्यंत प्रिय लगता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, वहाँ गोपियां अपने शरीर को अत्यंत दूर मानती थीं। जिस तरह समाधिस्थ योगी अपने शरीर के चारों ओर की सामान्य वस्तुओं को तथा खुद अपने शरीर को अपने से बहुत दूर मानता है, तो गोपियों के लिए शरीर दूर और भगवान पास में, क्योंकि वे शरीर अपने आप को मानती ही नहीं थे। फिर भगवान कहते हैं मत्कामा रमणं जार मस्वरूप विदो बला ब्रह्म मां परमं प्रापो संगाच्छत सहस्रशः। भगवान कहते हैं उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान नहीं जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी।
उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के सत्संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर दिया। देखो श्री अखंडानंद जी महाराज यहाँ पर जार शब्द की व्याख्या देते हैं, जारयति धर्मम इति जार है, जो धर्म को जीर्ण कर दे, जला दे, उसका नाम यार या जार होता है। तो ऐसा तो वे समझती थी कि मैं उनका जार हूं, मुझसे मिलना धर्म के विरुद्ध है, परंतु सत्संग की ऐसी महिमा है कि वे मेरे स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गई। और जार शब्द का एक और अर्थ हमें समझना चाहिए कि देखो, लौकिक दृष्टि से उन गोपियों का विवाह किसी और से हुआ था और भगवान उनके लिए परपुरुष हो गए। और वैसे जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वास्तव में भगवान ही सबके पति हैं, इसलिए भगवान सबके यार हैं, सबके मित्र हैं। फिर भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। भगवान कहते हैं, उद्धव, इसलिए तुम श्रुति स्मृति, तो यहाँ पर चोदना मनि वेदों के आदेश, श्रुति और प्रतिचोदना मनि वेदांग को भी समझा जा सकता है। तो तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध, ये करना ये नहीं करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसमें लगना इसको छोड़ना, और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझे एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। श्री अखंडानंद जी महाराज इसके तात्पर्य में जो कहते हैं वो हम समझें। देखो, भगवान भगवत गीता दूसरे अध्याय 53वें श्लोक में कहते हैं, श्रुतिवी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। इसके अनुसार तरह तरह की बात सुनते सुनते तुम्हारी अकल भटक गई है, इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हारा निवास स्थान हूँ और मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ। मतलब यह है कि रक्षा के लिए किसी रक्षक को मत ढूंढो और रहने के लिए कोई मठ मंदिर मत ढूंढो। माम एकमेव शरणम, भगवत गीता में भी यही भगवान कहते हैं। तो देखो, कोशकार अमर सिंह के अनुसार शरणम गृह रक्षित्रो हो, घर और रक्षक दोनों को शरण कहते हैं। तो जो सर्वाधार है, जिसमें सब रह रहे हैं, उसी में तुम भी रहो। वह सबकी व्यवस्था करता है, तुम्हारी भी करेगा। दोनों हाथ उठाकर कह दो, हे नाथ, आपकी जैसी मौज हो, जैसी मर्जी हो वह कर लो। इस तरह अपना सब भार मुझ भगवान पर छोड़ दो। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारा परम प्रेमास्पद अंतर्यामी आत्मा बनकर बैठा हूँ। आत्मानम सर्वदेहिनाम, मुझे समझो, इसलिए सर्वात्म भाव से मेरे पास आ जाओ, मेरी ओर से निर्भय हो जाओ। अब इतनी बातें सुनकर के उद्धव जी की जो अकल है वो अटक गई, वे कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। वैसे उद्धव जी तो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, परंतु साधारण लोगों के लिए उद्धव जी ने एक प्रश्न किया। श्री उद्धव उवाच संशयः शृण्वतो वाचम तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः। श्री उद्धव जी ने कहा, हे सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। देखो, इसका तात्पर्य हम समझे, प्रश्न का तात्पर्य। उद्धव जी का, महाराज आप तो चले थे मुझे उपदेश करने और कहने लगे यह भ्रम छोड़ो, यह विधि छोड़ो, प्रवृत्ति निवृत्ति छोड़ो, श्रुति छोड़ो, इससे तो आप मुझे और भी संशय में डाल रहे हैं। कृपया आप साफ साफ बताइए कि मैं करूं क्या। तो देखो, उद्धव जी के कुछ संशयों को हम समझते हैं। इस स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान ने यह कहा था, मयोदिते स्ववहित स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचार मकाम आत्मा समाचरेत। माने मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ले और भौतिक इच्छाओं से रहित होकर वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत अपने कर्तव्य करे। उद्धव ने इस कथन का अर्थ लगाया कि कर्म मिश्रित भक्ति अर्थात सकाम कर्मों की प्रवृत्ति के साथ भक्ति करनी चाहिए। और उसी 10वें अध्याय के
चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि मनुष्य को सांसारिक कर्तव्यों से विरक्त होकर श्री भगवान के परम ज्ञान का विधिवत अनुशीलन करना चाहिए। उद्धव ने इस उपदेश से समझा कि यह ज्ञान मिश्र भक्ति अर्थात ज्ञान अर्जित करने की गौण इच्छा के साथ संपन्न की जाने वाले श्री भगवान की भक्तिमय सेवा को सूचित करने वाला है। फिर 10वें अध्याय के 35वें श्लोक से शुरू करके उद्धव जी ने भौतिक बंधन तथा भौतिक जीवन से मोक्ष के विषय में जिज्ञासा की और श्री भगवान ने यह कहते हुए विस्तृत उत्तर दिया कि भक्ति के बिना दार्शनिक चिंतन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और 11वें अध्याय के पिछले अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान पर श्रद्धा के महत्व को और 23वें में भक्ति की विस्तृत व्याख्या करते समय इस पर बल दिया गया है कि मनुष्य को श्रद्धावान होना चाहिए। जैसे 23वें श्लोक में भगवान ने कहा था, श्रद्धालु में कथा श्रृणवन, श्रद्धालु होकर कथा सुने और श्री भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करे। तो 23वें श्लोक में भगवान ने बताया था, श्रद्धालु होकर मेरी कथा सुने। तो श्री भगवान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भक्ति का विकास तथा भक्ति की पूर्णता भक्तों की संगति पर निर्भर करती है। और फिर 48वें श्लोक में भगवान ने कहा, भक्ति में सेवा की प्रक्रिया को ग्रहण किए बिना मोक्ष का प्रयास व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों की संगति करे और उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करे। अंत में इस अध्याय के 14वें श्लोक में श्री भगवान ने सकाम कर्म तथा मानसिक तर्क वितर्क का स्पष्ट तिरस्कार किया है, अभी पिछले श्लोक में किया है। और 15वें श्लोक में यह सलाह दी है कि मेरी शरण में आ जाओ। तो हम करें क्या, ये दुविधा उद्धव जी के मन में है और हमारे जैसे जीवों के लिए भी है। जीवन की पूर्णता के विषय में ऐसे विस्तृत तथा शास्त्रीय उपदेश पाकर उद्धव मोहग्रस्त हो गए हैं और उनका मन संशयग्रस्त है कि वे क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने कई विधियां तथा उनके फल बतलाए हैं जो एक ही लक्ष्य भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए उद्धव जी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साफ साफ शब्दों में बतलाएं कि क्या किया जाना चाहिए। अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय के आरंभ में श्री भगवान से ऐसा ही अनुरोध किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उद्धव जी यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, पहले तो आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत मुझसे सांसारिक कर्म करने की सलाह दी, फिर आपने सलाह दी कि मैं ऐसे कर्मों को छोड़कर दार्शनिक शोध के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करूं। कर्म से ज्ञान पर आ गए आप, अब ज्ञान को छोड़कर भक्ति की ओर आ जाऊं और फिर आपकी शरण में आ जाऊं। यदि मैं आपके निर्णय को मान लूं और भविष्य में आप फिर से अपने पहले तथ्य पर आकर सांसारिक कर्म करने की संस्तुति कर सकते हैं। अपने मन की बात को प्रकट करने की अपनी निर्भीकता द्वारा उद्धव भगवान श्री कृष्ण से अपनी घनिष्ठ मित्रता प्रकट करते हैं। अब भगवान गूढ़ उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, उपजाति छंद में, स एष जीवो विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः। भगवान कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, सबके सामने है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र नाभि स्थान में आकर पश्चंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात्त अनुदात आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। फिर से भगवान ने बहुत ही गंभीर बात कही है, इसका तात्पर्य हम समझने का प्रयास करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच हुई वार्ता पर अपनी टीका इस प्रकार दी है। देखो, उद्धव जी संशयग्रस्त और मोहग्रस्त थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिमय सेवा, फिर कहा तार्किक ज्ञान, फिर कहा त्याग, फिर योग, तपस्या, पुण्य कर्म, इन सब की विधियां बतलाई, इसको छोड़ो उसको पकड़ो। किंतु ये सारी विधियां जीवों को भगवान की शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए हैं। अंततः किसी वैदिक विधि को अन्य किसी प्रकार से नहीं समझना चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण वैदिक प्रणाली को
उचित क्रम में रखते हुए बतलाया। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि उद्धव मूर्खतापूर्ण क्यों सोच रहे हैं कि उन्हें हर विधि का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि हर विधि उन्हीं के निमित्त है। अरे एक डॉक्टर वैद्य के पास बहुत सारी दवाइयां होती है, जैसा जो रोगी वैसे दवाई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को बताना चाहते हैं, देखो उद्धव, जब मैंने तुमसे कहा था कि सांख्य योग का अभ्यास किया जाए, पुण्य कर्म किया जाए, भक्ति आवश्यक है, योग विधियों का पालन करो, कभी कहा तपस्या करो, तो मैं तुम्हारे माध्यम से सारे जीवों को उपदेश दे रहा था। मैं जो कह चुका हूँ, जो कह रहा हूँ, जो कहूँगा, वह विभिन्न पदों पर स्थित सारे जीवों के लिए मार्गदर्शक के रूप में समझा जाना चाहिए। तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें ही समस्त वैदिक विधियों का अभ्यास करना है? जिस रूप में अभी तुम हो उसी रूप में मैं तुम्हें अपना शुद्ध भक्त मान रहा हूँ। तुम इन सारी विधियों को संपन्न करने की आवश्यकता मत समझो। इस तरह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान श्री कृष्ण मृदु तथा उत्साहप्रद शब्दों से वैदिक विधियों की विविधता के पीछे छिपे गूढ़ार्थ को उद्धव से प्रकट करते हैं। आचार्यों ने इस श्लोक के और भी प्रकार से अर्थ किए हैं। एक अर्थ और हम देखते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार जीव शब्द भगवान श्री कृष्ण का द्योतक है। अखंडानंद जी ने भी यही कहा है, यहाँ जीव शब्द का अर्थ ईश्वर है। जीवयति इति जीव है, जो सबको जीवन दान दे उसका नाम जीव है। इसी तरह गीता में भी एक जगह ईश्वर शब्द का प्रयोग जीव के अर्थ में हुआ है, 15वें अध्याय 8वें श्लोक में, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर है। तो इन शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि जीव को ईश्वर कैसे कह दिया, ईश्वर को जीव कैसे कह दिया। शब्द का पांडित्य कोई बहुत भारी पांडित्य नहीं है, जो परमार्थ वस्तु है उसे समझना चाहिए। तो जीव भगवान है जो वृंदावन वासियों को जीवन देने वाले हैं, सभी को जीवन देने वाले हैं। और विवर प्रसूति शब्द है, वो बतलाते हैं कि भगवान अपनी लीलाएं सदा वैकुंठ लोक में करते रहते हैं, किंतु वे इन लीलाओं को दिखाने के लिए हमारे पृथ्वी लोक पर आते हैं। और भगवान ऐसी लीलाएं पहले दिखाते हैं, फिर उन्हें अपने आप में समेट लेते हैं। ऐसी अप्रकट लीलाओं में प्रवेश करते हैं जो जीवों के लिए प्रकट नहीं है। और इसी प्रकार श्री भगवान के दिव्य इंद्रियों का सूचक मात्रा शब्द है, और स्वर श्री भगवान की दिव्य वंशी ध्वनि और गायन का सूचक है। वर्ण शब्द श्री भगवान के दिव्य रूप का सूचक है। इस प्रकार भगवान के भक्त अलग अलग अर्थ बताते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, यथा नलः खे नीलबंधुरुष्मा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः अणुः प्रजातो हविषा समेध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं जीवाणि। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है, और फिर आहुति देने पर अग्नि प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी इन वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। तो इसके तात्पर्य में हम समझे, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वैदिक ज्ञान का परम गुह्य अर्थ बतलाते हैं। वेद सर्वप्रथम सामान्य भौतिक कर्म को नियमित करते हैं और उनके फल को अनुष्ठानिक यज्ञों की दिशा में मोड़कर कर्ता को भावी लाभ दिलाते हैं, किंतु इन यज्ञों का असली उद्देश्य भौतिकवादी कर्मी द्वारा अपने कर्म फल को श्रेष्ठ वैदिक सत्ता को भगवान को अर्पित करने का अभ्यास कराना है। कुशल सकाम कर्मी धीरे धीरे भौतिक भोग में रुचि लेना छोड़कर स्वभावतः अपने पद पर दार्शनिक चिंतन की उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है, और उस बढ़े हुए ज्ञान से वह भगवान की असीम महिमा से परिचित होता है और धीरे धीरे भगवान की प्रेम में भक्ति करने लगता है। यही भगवान के कहने का भाव है। फिर भगवान कहते हैं, एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसोदृक् स्पर्शः श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजः सत्वतमो विकारः। भगवान कहते इसी तरह से बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मलमूत्र त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना,
मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ समस्त कर्ता कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। तो समझने की बात इतनी है कि हरि भक्त समूचे भौतिक जगत को श्री भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में ही देखता है। फिर भगवान कहते हैं अयं हि जीव स्त्रीवृदब्ज योनि रव्यक्त एको वयसास आद्यः विश्लिष्ट शक्तिर् बहुदेव भाति बीजानि योनिं प्रतिपाद्य यद्वत्। भगवान कहते हैं यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्ते, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। इसके तात्पर्य में हम ध्यान दें, श्री भगवान अपनी चेतन जीवंत शक्ति, जीव शक्ति का विस्तार करते हैं, जो मनुष्यों, देवताओं, पशुओं इत्यादि के असंख्य भौतिक रूपों में प्रकट होती है। खेत में बोए गए बीजों के उदाहरण से हम यह जान सकते हैं कि एक ही शोध से असंख्य अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। इसी तरह यद्यपि श्री भगवान एक हैं, किंतु अपनी विविध शक्तियों के माध्यम से वे असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तन्तुवितान संस्थः यएष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते। भगवान कहते हैं जैसे धागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ओतप्रोत है। जैसे कपड़े में धागे ही धागे होते हैं, वैसे ही भगवान है संसार में। और जैसे सूत के बिना वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि कपड़े में धागा नहीं हो तो कपड़ा नहीं हो सकता, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है। वस्त्र तो बाद में बनता है, सूत मूल कारण है। वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा, तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। फिर भगवान द्वारकाधीश एक संसार वृक्ष के रूपक के द्वारा उद्धव जी को समझाते हैं द्वे अस्य बीजे शतमूल स्त्रिनालः पंचस्कंधः पंचरस प्रसूतिः दशैकशाखो द्विसुपर्णनीडस् त्रिवल्कलो द्विफलोर्कं प्रविष्टः। भगवान कहते हैं इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष में कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्या है? 2 तो बीज हैं इस पेड़ के, सैकड़ों इसकी जड़ें हैं, 3 निचले तने हैं तथा 5 ऊपरी तने हैं। यह 5 प्रकार के रस उत्पन्न करता है। इसमें 11 शाखाएं हैं और 2 पक्षियों ने एक घोंसला बना रखा है। यह वृक्ष 3 प्रकार की छालों से ढका है। यह 2 फल उत्पन्न करता है और सूर्य तक फैला हुआ है। तो ये क्या कह दिया भगवान ने? अब इसका हम तात्पर्य समझे, इसीलिए तात्पर्य समझना महत्वपूर्ण होता है। इस वृक्ष के 2 बीज पापमय तथा पुण्यमय कर्म हैं, और जड़ें सैकड़ों जो हैं वे जीवों की असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं। वासनाएं ही बहुत सारे जड़ें हैं जो उन्हें भवसागर में जकड़े रखती है। 3 निचले तने 3 भौतिक प्रकृति के गुणों को बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को बताते हैं। और 5 ऊपर के तने हैं, वे 5 स्थूल तत्वों को, 5 भौतिक तत्वों को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को बताते हैं। और इस पेड़ में 5 जो रस हैं, ये हैं जो हमारे 5 तन्मात्रा जिनसे हम ग्रहण करते हैं, समझते हैं। वे हैं ध्वनि, रूप, स्पर्श, स्वाद तथा गंध। और इस पेड़ में जो 11 शाखाएं हैं, वे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन। और 2 पक्षी कौन इसमें घोंसला बनाए हुए? तो एक आत्मा है, एक परमात्मा है। दोनों ने इस वृक्ष में अपना घोंसला बना रखा है।
तीन प्रकार की इसमें जो छाले हैं वे वात पित्त कफ हैं, जो शरीर के घटक तत्व हैं। इस वृक्ष के दो फल सुख तथा दुख हैं। तो समझो कि ये वृक्ष हमारा शरीर ही समझ लो अथवा संसार समझ लो। फिर भगवान कहते हैं आदन्ति चैकम फलमास्य गृध्रा ग्रामे चराए कमरण्यवासा हंसाय एकं बहुरूपमेजैर्मायामयं वेद स वेद वेदम। तो भगवान कहते हैं जो विशाल वृक्ष है, जो सूर्यमंडल तक फैला हुआ है, इस सूर्यमंडल का भेदन करके जाने वाले मुक्त मनुष्य फिर इस संसार चक्र में वापस नहीं पड़ते। तो जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीत के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। हे प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। इस श्लोक में 3 बार वेद वेद आया, 2 बार वेद वेद, 1 बार वेदम आया। तो देखिए इसका थोड़ा सा तात्पर्य हम समझें कि जो गीत के समान लालची हैं वे दुख पाते हैं और जो राजहंस के समान संतोषी हैं विरक्त हैं वे सुख पाते हैं। तो जो लोग सुंदर स्त्रियां, धन तथा माया के अन्य विलासी पक्षों का भोग करने का प्रयास करते हैं उन्हें दुख रूपी फल प्राप्त होता है। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि स्वर्ग लोक में भी चिंता तथा मृत्यु है। जिन लोगों ने भौतिक लक्ष्यों का परित्याग कर दिया है और आध्यात्मिक प्रकाश के मार्ग को अपनाया है वे सुख रूपी फल भोगते हैं। अब भगवान अंतिम बात इस अध्याय की कहते हैं एवं गुरुपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरा विवृश्य जीवा क्षयमप्रमात्तः संपद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्। भगवान कहते हैं इसलिए उद्धव तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित रहो। इसका तात्पर्य हम थोड़ा सा समझे। श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं देखो जब तक रोग रहे तभी तक दवा लेनी चाहिए। जब रोग ठीक हो जाए तो दवा खाने की जरूरत नहीं रहती। नदी सामने हो तभी पार जाने के लिए नाव की जरूरत है, पार हो गए तो नाव की भी जरूरत नहीं। रास्ते में चलने के लिए जूतों की जरूरत पड़ती है। ठाकुरवाड़ी में मंदिर में भगवान के पास पहुंच जाने पर जूतों की जरूरत थोड़ी रहती है, जूते तो रास्ते में चलने के लिए है। इसी प्रकार ज्ञान अस्त्र का उपयोग अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही है। इस प्रसंग में श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक जगह ज्ञानियों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जैसे तुम्हारे ज्ञान अस्त्र के परित्याग की विधि मिलती है कि भाई ज्ञान छोड़ो, वैसे ही कहीं भजनास्त्र के परित्याग की विधि भी है क्या कि भजन भी नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है कि नहीं है। ज्ञान न हो तब भी भजन करो और ज्ञान हो गया तब भी भजन करो, तो भजन तो करना ही है। ज्ञान न हो तो भजन करना चाहिए, ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान हो गया तब भी भजन करना चाहिए, तो भजन हमेशा रहेगा। ज्ञान तो केवल रोग मिटाने के लिए है, रोग की दवा है। तो देखिए भगवान ने जो कहा उसको हम सार रूप में समझें। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की भ्रांति होती है। फिर यह करो यह मत करो, इस प्रकार के विधि निषेध का अधिकार होता है। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, यह बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप बाधा डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो।
और तत्वज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, तब भी भजन ही करना है। यही इस प्रसंग का अभिप्राय है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता उसके 11वें स्कंद में सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि, दूसरे शब्दों में वैराग्य तथा ज्ञान से आगे नामक 12वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय में भगवान श्री हरि के हंस रूप से सनकादिकों को दिए हुए उपदेश का श्रवण हम करेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।